राम, जय श्री बालाजी महाराज। पूजा करते वक्त 5 अनुभव बहुत बड़े होते हैं। अगर पूजा करते वक्त ये अनुभव आपको हो रहे हैं तो इन्हें नजरअंदाज मत करना, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजिंग ला सकते हैं, बहुत बड़ी चेंजिंग। आप इसको कम मत समझना। हम जब देवी देवता की आराधना करते हैं, उनके नित्य नियम से पूजा याचना साधना माला जाप कंटिन्यू करते हैं, तो वो हमें अनुभव भी देते हैं। वो अपनी मौजूदगी का पूर्ण रूप से एहसास करवाते हैं, और कई बार जाने अनजाने में भी हमें पता नहीं लगता कि शक्ति हमारे ऊपर आने वाली है, या वो हमें कुछ सिम्टम्स दे रही है, कुछ हमें इशारा कर रही है, और हम उसे समझ नहीं रहे हैं, हम उसे पहचान नहीं रहे हैं। ऐसे कौन से अनुभव हो सकते हैं जो कि पूजा के दौरान आते हैं? देखो, पूजा करने से एनर्जी उत्पन्न होती है, इसमें संदेह कभी मत करना। पूजा जब भी कभी भी आप अपने घर में आपके इष्ट आपके आराध्य के नाम की प्रतिदिन माला जाप मंत्र जाप करने लग जाओगे, आपकी बॉडी के ऊपर रिएक्शन होने लग जाएगा, अलग प्रकार का अनुभव होगा आपको। वो कैसा कैसा अनुभव हो सकता है, किस किस प्रकार का हो सकता है? पहला अनुभव सबसे बड़ा और सबसे मेन, जब कभी भी आप पूजा करते हो तो आपके शरीर का आगे और पीछे हिलना। अब कई बार हम इस अनुभव को छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं कि नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। कैसे, आपको बताता हूं। जब पूजा करते हो, आप शरीर जब आपका आगे पीछे हिलता है, आप उसको रोकने की कोशिश करते हो और एक बार रोक लेते हो, और दोबारा फिर आप पूजा करते हो तो वो फिर हिलने लग जाता है। आपके हिलाने से हिला नहीं, आपके रोकने से रुकेगा नहीं। आपके मंत्र आपके जाप आपकी प्रतिदिन जो देवता के प्रति समर्पण है, उससे बॉडी में एनर्जी आ गई है। कहीं बार भटकने की जरूरत नहीं है आपको। एनर्जी आपके शरीर में है, सिर्फ उसको समझने की आवश्यकता है। और हमारे शरीर के अंदर परमात्मा की दी हुई आत्मा होती है। वो आत्मा जब अपने प्रभु अपने इष्ट अपने आराध्य का गुणगान करने लग जाती है, तब हमारी बॉडी पर अलग अलग प्रकार के जो है एक्शन होने लग जाते हैं, अलग अलग प्रकार के संकेत होते हैं। पहला संकेत शरीर का आगे पीछे हिलना, ये कोई नॉर्मल संकेत नहीं है। दूसरा संकेत, देवता के प्रति देखकर आपको आभास आता है कि वो मुझसे बात कर रहे हैं। कई बार आपको लगेगा कि जैसे कि आप सब रूप आपके मंदिर में बैठे हो, आप हो और आप हो और आपके देवता है, आपके देवी है। आप हनुमान जी का विग्रह रखकर बैठे हो और आप उनसे बात कर रहे हो, आपको महसूस हो रहा है। अब सामने वाले व्यक्ति को अगर आप ये बात बताओगे या किसी अनजान आदमी को ये बात बताओगे, वो स्वीकार क्यों करेगा? वो आपको अपना देवता क्यों मानेगा? वो तो आपको फंडी भी बोल सकता है। आजकल कई लोग यूट्यूब पर भी फंडी बोल देते हैं, किसी को भी फंडी बोल देते हैं। भैया, जो निरंतर पूजा याचना साधना करते हैं, उनके साथ ये अनुभव होना स्वाभाविक है। उनके देवता उनसे बात करते हैं, तरंग रूप में बात करते हैं, ज्ञान इंद्रियों के रूप में बात करते हैं। उनकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होने लग जाती हैं और वो उनकी बातें सुनते हैं। आपने मन से महसूस करते हो आप कि हाँ, कि जो भी आप देखना चाहते हो, जो अपनी आत्मा से देखना चाहते हो, अपने देवता को आप अपनी आत्मा से देख रहे होते हो उस वक्त, और तभी आपको लगता है कि वो स्वरूप आपसे बात कर रहा है। और ये जो संकेत होते हैं ना, आप किसी को बताने जाओगे ना, तो वो व्यक्ति इन संकेतों को कहेगा, है ये तो फंड मार रहा है। तीसरा संकेत, दीपक में फूल बनना। अब कई बार मैं परसों एक वीडियो रील्स बना रहा था, एक तो दीपक में एक फूल बन रहा था, और गाय का देसी घी यूज करता हूं मैं। गाय का प्योर देसी घी गौशाला से लाता हूं, वो यूज करता हूं अपने घर की जोत में। तो कई लोग बोल देते हैं कि तेल के लिए जो है जो मिलावट होता है, उससे जो है दीपक में फूल बनता है। भाई साहब, चौदस थी चांदनी, चांदनी चौदस थी, दीपक में फूल बना, बड़ा प्यारा। मैं रील्स बनाने लगा तो इतने वो फूल झड़ गया। और जब वो फूल झड़ गया तो उसके बाद मेरे मन में एक बात आई कि लोग कहते हैं कि फूल बनते हैं। भैया, जिसकी आत्मा परमात्मा से मिलन करने के लिए प्रेरित है, उत्तेजनाजनक है, तो उसको तो ये संकेत जो है मिलेंगे। आपके ऊपर देवता की कृपा है, आपके ऊपर आपके देवता की कृपा है, आपके देवी की कृपा है। आप जो भी पूजा याचना साधना कर रहे हो, वो आपकी स्वीकार हो रही है, तभी देवी देवता आकर आपको दर्शन दे रहे हैं। स्वप्न में आपको
एक बार नहीं कई बार देखते हो, मंदिर में आरती करते हुए दिखाई देते हो अपने आप को, मंदिर में नींव खोदते हुए दिखाई देते हो, नवीन आप मूर्ति का श्रृंगार करते हुए दिखाई दे रहे हो, बाबा को चोला अर्पण करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपको वानर रूप में स्वरूप दिखाई देते हैं या कुछ भी है। और ये अक्सर मंगलवार, शनिवार या पूर्णिमा या चौदस इस समय पर आपको ये चीजें दिखाई ही देती हैं। आपके शरीर के ऊपर देवता की तरंग है, इसमें आप झुठला नहीं सकते हो। ये आपको नहीं, उस देवता की कनेक्शन है। जब आप सो रहे होते हो वो भी भक्ति पूजा पाठ की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। ये संकेत इग्नोर करने वाले थोड़ा ना है, ये कोई इग्नोर करने वाले नहीं है संकेत। ये जो संकेत आपको मिल रहे हैं आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवता ने स्वयं आपको दिए हैं। कोई और गली से नहीं उठा के आप ले आए, आप अपनी भक्ति पूजा पाठ जो निरंतर रख रहे हो उससे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। और एक सबसे बड़ा संकेत जो पूजा के दौरान होता है, मुझे भी होता है, मुझे ये सारे संकेत होते हैं, ये सारे अनुभव मुझे होते हैं, और भी बहुत सारे अनुभव है बताने में। तो आपको सुगंध आना, हवन की सुगंध, मोगरे की सुगंध, चमेली की सुगंध, अलग अलग प्रकार की सुगंध आती है। पूर्णिमा पर आती है, हनुमान जी की सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो तब आपको सुगंध महसूस होती है। आप किसी को बताने का कोशिश करते हो, समझाने का कोशिश करते हो, सामने वाला नहीं समझता है, आप अपनी पत्नी को बताने का कोशिश करोगे और देखो आपको कुछ सुगंध आई नहीं, मिट्टी की सुगंध आती है, जैसे कि कई मिट्टी के ऊपर पानी डाल देते हैं तो वैसी मीठी मीठी सुगंध आपको आ रही है। शक्तियां जब भी आपके नजदीक आएंगी या आपसे संपर्क बनने लग जाएगा, आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होने लग जाएंगी, वो अच्छाई और बुराई को समझने लग जाएंगी। आपको ये चीज जो है प्राप्त होने लग जाती है, समझ में आने लग जाती है कि मेरी ज्ञान इंद्रियां जो है, मेरी पंच इंद्रियां जो है वो प्रभावित हो रही हैं और उस प्रकार की एनर्जी को महसूस कर रही हैं। ये एनर्जी आपको इसलिए ही महसूस हो रही है क्योंकि आपके अंतर में अपने देवता के प्रति समर्पण है। जब देवी देवताओं के प्रति हम अपना समर्पण करते हैं या देवी देवताओं को मानते हैं तो वो भी हमारे ऊपर हमेशा कृपा करते हैं। जिंदगी के अंदर अगर आपने आगे बढ़ना है, जिंदगी के अंदर अगर आपने आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, इन अनुभवों को कभी इग्नोर मत करो। ज्ञानी गुरु, सही गुरु के सानिध्य से, अगर आपको कोई गुरु है तो अपने गुरु से इस बात का जो है जिक्र करो अकेले में बैठकर कि गुरुजी मुझसे ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। बहुत सारे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुभव आपको आते हैं, देवी देवता भी आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप अपने देवता से, मान लीजिए आप हनुमान जी को देखकर रो रहे हो, ये नॉर्मल बात है क्या? आप इसको नॉर्मल समझ रहे हो क्या? आंखों में आंसू आ रहे नॉर्मल है क्या? आप अपने हृदय की व्याकुलता किसको बताओगे, किसको समझा सकते हो? वही समझ सकता है ना जिसने उससे प्रेम किया। हर आदमी थोड़ा इस बात को समझ लेगा, हर आदमी थोड़ा इस बात को मान लेगा कि आप मानो अगर आप देवी देवताओं को बोल कि मेरे से वो बात कर रहे हैं, मैं उनके लिए रो रहा हूं, वो उनको तो आप फंड रहे हो, कोई कह रहा मेरा अंदर हनुमान जी आए थे, मैंने हनुमान जी देखे, तो आपको क्यों मानेगा? वो नहीं समझ पाएगा। कलयुग है भैया, घोर कलयुग है। इसमें आप अपने गुरु के सानिध्य से बैठकर बात कीजिए, अपने गुरु से बात कीजिए, और जो कोई आपकी बात को समझता है, कहते हैं कि अनुभव अधिक से लोगों को शेयर भी नहीं करना चाहिए, उसके बाद अनुभव इतने प्यारे प्यारे अनुभव होने बंद हो जाते हैं। ये बात आज आपको बता रहा हूं, इसलिए अपने गुरु से ही अपने अनुभवों को शेयर करो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है और लाभकारी है, क्या पता कोई भक्त इस प्रकार के अनुभव उसके साथ हो रहे और उसे पता ही नहीं है, तो इस वीडियो अगर उसके हाथ लग जाती है तो आपका भी उतना ही सहयोग है जितना मेरा बनाने में है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए 10 लोगों तो कम से कम, और जय हनुमान, जय सिया राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ये जरूर लिखिए। फिर देखना आपके फट देने से ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि अभी भी धर्म का ही प्रचार है। कमेंट में जरूर लिखिए, तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।